हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। लेकिन जैसे कि लिखे हैं, तुम लोग को टॉपिक देख के ही समझ में आ रहा होगा। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जानने से पहले हम लोग को समझना होगा कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और इसका नाम ग्रीन ही क्यों है, ठीक है, और इसके वजह से होता क्या है आखिर में। तो सिंपल सा, ग्रीन हाउस जो है एक घर है, लेकिन इस घर का कुछ अलग से प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है? ये शीशे का बना हुआ घर है और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो सन रेस को अंदर तो आने देते हैं, बाहर जाने नहीं देते हैं। तो अब होगा क्या? होता ये है कि जब रेस बाहर नहीं जाते हैं तो रूम के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब उसकी वजह से क्या कहते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल तौर पर उसके अंदर दरख्त वगैरह लगाकर, ट्रीज लगाकर उसको हम लोग पहले से बढ़ा लेते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री यही काम करते हैं। वो लोग आर्टिफिशियल तौर पे पेड़ पौधे इसी ग्रीन हाउस से बनाते हैं। तो उसके प्रॉपर्टी क्या था ग्रीन हाउस का, कि वो रेस को अंदर आने देते हैं, सन रेस को, लेकिन बाहर जाने नहीं देते हैं। और दरख्त को हम लोग उसके अंदर बढ़ाते हैं। तो जब दरख्त बढ़ जाएगा तो देखने में कैसा लगेगा? ग्रीन लगेगा। वो पूरा रूम जो है वो ग्रीन ग्रीन दिखेगा, इसलिए उसका नाम है ग्रीन हाउस, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? रेस को अंदर आने दे रहे हैं लेकिन बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। सेम चीज क्या हो रहा है कि हम लोग का एटमॉस्फेयर में भी ऐसा ही कुछ काम हो रहा है। हम लोग के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ऐसे हैं जो सूरज से आने वाले लॉन्ग वेवलेंथ को जमीन से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने नहीं देते हैं। रेज आ तो जाते हैं, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाना चाहते हैं, तो वो सब गैस उसको नीचे में रोक लेते हैं, अर्थ में रोक लेते हैं। अब वो कौन सा गैस है? यही लिखे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के जिम्मेदार होते हैं, जो गैस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। इसमें कौन कौन सा गैस आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये सब क्या करते हैं कि लॉन्ग वेवलेंथ को वापस जाने नहीं देते हैं। तो होगा क्या कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। तो सेम काम वैसे ही हो रहा है जैसे ग्रीन हाउस कर रहे थे, आने दे रहा था, वापस जाने नहीं दे रहा था। ये भी सेम काम करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस ग्रीन हाउस गैस की वजह से एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यही सब गैस की वजह से, और ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अर्थ वगैरह को, जंगल वगैरह, अर्थ में जंगल वगैरह को हम लोग डिफॉरेस्ट कर रहे हैं और इंडस्ट्री दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि हम लोग का अर्थ गर्म हो रहा है। देखना, अनसर्टेनली तौर पर मौसम चेंज हो जा रहा है, गर्मी बहुत बढ़ जा रहा है। तो ये जो जमीन गर्म हो रहा है इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है? ये सब ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है, यानी एक दोनों एक दूसरे से रिलेट है। अगर पूछ ले सबसे ज्यादा कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इस तरह से माध्यमिक में क्वेश्चन पूछता है। अगर तुमसे ये पूछ ले कि कौन सा मैन मेड गैस रिस्पॉन्सिबल है जो हम लोग की वजह से बन रहा है, तो हम लोग की वजह से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर आंसर हो जाएगा CFC। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ये सब भी रिस्पॉन्सिबल है। बस नोट में याद रखना, ये चूंकि माध्यमिक में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये क्या होता है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये याद रखना। ये सब सिर्फ ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो होगा क्या कि जो ग्लेशियर है समुद्र में वो पिघलने लगेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो वाटर लेवल ऐसे से राइज करेगा और उससे फ्लड आने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा। फ्लड आएगा, थंडर स्टॉर्म आएगा, आंधी तूफान चलेगा, मतलब अनसर्टेनली मौसम चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ सीजन होगा। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा, ठीक है। तो अब हम लोग को चाहिए कि हम लोग इसको रोक लगाएं, इसको मिनिमाइज करें ग्लोबल वार्मिंग को। तो ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज करने के लिए जो उसका वजह है, ये सब, इसको हम लोग को कम करने की जरूरत है। अब ये कम कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग को पेड़ पौधा ज्यादा से ज्यादा लगाना है, फॉरेस्ट को काटना नहीं है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करे। इसके अलावा हम लोग को घर का एनर्जी को क्या करना है? हम लोग को बचा के रखना है। घर का एनर्जी मतलब कोयला, पेट्रोल, ये सब जो इस्तेमाल होता है इसको हम लोग को कम इस्तेमाल करना है। उसके अलावा हम लोग कुछ ऐसा अल्टरनेटिव निकाले जिससे ये सब, क्योंकि हम लोग की वजह से होता है, AC, फ्रिज वगैरह से निकलता है, तो इसका ये कम से कम रिलीज हो, ऐसा कुछ करना चाहिए हम लोग को, ठीक है, ताकि हम लोग इसको मिनिमाइज कर सके। आई होप तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और जितना बोर्ड का क्वेश्चन आता है सब बता दिए, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।